अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसको पहाड़ों का मुल्क भी कहा जाता है। खूबसूरती की वजह से उसे सेंट्रल एशिया का स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं सेंट्रल एशिया के मुल्क किर्गिस्तान की। इस मुल्क की तारीख क्या है? पाकिस्तान, इंडिया और मिस्र के स्टूडेंट्स के साथ इस मुल्क में क्या वाक़या पेश आया? इस मुल्क में लड़का लड़की को अगवा करके क्यों शादी करता है? इसके अलावा यहाँ के कल्चर और बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नहीं होंगे। चलें अब निकलते हैं किर्गिस्तान के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ किर्गिस्तान है। इस मुल्क की कल आबादी 68 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 109 नंबर पर आता है। इस मुल्क का कल रकबा 2 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 85वें नंबर पर आता है। ये एक लैंड लॉक कंट्री है, यहाँ से समंदर बहुत दूर है। ये मुल्क अपना बॉर्डर चाइना, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के साथ शेयर करता है। इस मुल्क के शहर में सिर्फ 36% लोग रहते हैं, जबकि ज़्यादातर आबादी 64% गाँव में इबाद है। अगर बात की जाए यहाँ की डैनेस्टी की, तो आपको एक स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 36 लोग मिलेंगे। वैसे तो ये मुल्क मुस्लिम कंट्री है, लेकिन दूसरे मज़हब के लोगों को भी आज़ादी देता है। उसी वजह से यहाँ हिंदू, ईसाई, यहूदी सब इबाद हैं। किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया का परसुकून और खूबसूरत मुल्क है। इस मुल्क के ताल्लुकात हमसाया ममालिक से काफ़ी अच्छे हैं। किर्गिस्तान के लोगों के रस्म और रिवाज भी बहुत अलग किस्म की हैं, जो हम आपको आगे वीडियो में भी दिखाएंगे। ये मुल्क 80% पहाड़ों से घिरा हुआ है। सेंट्रल एशिया का स्विट्ज़रलैंड भी इस मुल्क को कहा जाता है। इस मुल्क की ऑफिशियल ज़बान किर्गिज़ और रूसी ज़बान है। इस मुल्क में आपको सुन्नी मुस्लिम सबसे ज़्यादा नज़र आएंगे। दोस्तों, रकबा ज़्यादा और लोग कम होने की वजह से यहाँ आपको रिश बहुत कम मिलेगा। इस मुल्क में सर्दी भी बहुत पड़ती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती, लेकिन इसमें शराब आसानी से मिल जाती है। 18 साल से कम उम्र बच्चों को शराब नहीं दी जाती। दोस्तों, अगर बात हो किर्गिस्तान की, तो गोरों का जिक्र भी ज़रूर होगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ के लोग गोरों का गोश्त सबसे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। सिर्फ गोश्त ही नहीं, बल्कि दूध भी गोरों का पिया जाता है। कहा जाता है गोरों को सबसे पहले पालतू बनाने वाले भी ये लोग थे। उसके अलावा लीम मीट भी शौक़ से खाते हैं। हैरानगी की बात यह है कि मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद यहाँ के लोग वोडका बहुत ज़्यादा पीते हैं। इस मुल्क का नेशनल ड्रिंक मीर मुल्क है, जो गोरी के दूध से बनाया जाता है। किर्गिस्तान की ब्रेड दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। उसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। सुबह सुबह आपको सड़कों पर ब्रेड बेचते हुए लोग हर जगह नज़र आएंगे। किर्गिस्तान के लोगों को 40 नंबर से बहुत ज़्यादा प्यार है। तुर्क रवायात में आता है यहाँ हज़ारों साल पहले 40 कबीले इबाद थे, जो बाद में मुत्तहद होकर एक कौम बन गए। यही वजह है कि किर्गिस्तान के झंडे पर आपको एक सूरज और उसके इर्द गिर्द 40 करने नजर आएंगी, और ये करने उनके 40 कबीलों को जाहिर करती हैं। शहर रेशम भी इसी मुल्क से गुजरती थी। अरब ताजिरों के ज़रिए इस मुल्क में इस्लाम की आमद हुई। अरब ताजिर तो तिजारत के घर से आए थे, लेकिन जहाँ के लोगों ने अरबों से मुतासिर होकर इस्लाम को बोल किया। 8वीं सदी ऐसी में मुसलमानों ने बखू से सेंट्रल एशिया के ममालिक को फतह कर लिया था। 1200 से 1800 तक ये इलाका मंगोलों के कब्ज़े में रहा और चंगेज़ खान की सल्तनत का हिस्सा बन गया। 18वीं सदी के आखिर में ये इलाका रूस के पास आ गया। 1991 में उस मुल्क को सोवियत यूनियन से आज़ादी मिली और रिपब्लिक ऑफ किर्गिस्तान बन गया। 16 दिसंबर 1991 को सबसे पहला मुल्क तुर्की था जिसने किर्गिस्तान की आज़ादी को तस्लीम किया। उसके 4 रोज़ बाद दुनिया का दूसरा मुल्क पाकिस्तान था जिसने किर्गिस्तान की आज़ादी को तस्लीम किया, और यही वजह है कि किर्गिस्तान के लोग पाकिस्तान को इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं। सोना और चांदी के वसी ज़खायर इस मुल्क में मौजूद हैं। पहाड़ों की वजह से इस मुल्क का सिर्फ 8% रकबा काबिल काश्त है, और कज़ाकिस्तान तक फैली हुई वादी फरहाना में ही सबसे ज़्यादा काश्तकारी होती है। इस वादी से 2 दरियाए भी निकलते हैं, कारो दरियाए और दरियाए नारिन गुजरते हैं।
इन दोनों दरियाओं के निकलने से दरियाए साहून निकलता है। ये वही दरियाए है जो बाज़ इस्लामी रवायात के मुताबिक 4 जन्नत के दरियाओं में से एक है। दोस्तों, आज भी बहुत से किर्गिस्तान के लोग अपनी ज़िंदगी हाना बदूशों की तरह गुजारते हैं। हैमों में रहना पसंद करते, उनके हैमे भी हाज शक्ल के होते हैं। दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि किर्गिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर अटैक किया गया है। ये वाक़या किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बशकीक में पेश आया। मुश्ताइल अफराद ने ये अटैक हॉस्टल पर किया, जिसकी वजह से इंडियन स्टूडेंट्स, इजिप्ट के स्टूडेंट्स और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा ज़ख्मी हुए और कहा जाता है कि कुछ बच्चों को कत्ल भी किया गया है। ज़्यादातर ये स्टूडेंट्स मेडिकल के थे, पर सोचने की बात यह है कि ये वाक़या क्यों पेश आया। बहुत से पाकिस्तानी बच्चे ज़ख्मी हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वाक़ये की बड़ी वजह शराब और जोठी हिब्र चलाना है। जैसा कि आपको बताया, किर्गिस्तान में शराब आम है और किर्गिस्तान के लड़के ने शराब पीकर अजपट के लड़कियों के हॉस्टल में बदतमीज़ी की कोशिश की तो अजपट के लड़कों ने पकड़कर उसे बहुत मारा। हो रहे हैं, लेकिन डर आज भी बच अल्लाह ताली सबको अपनी हिफाजत में रखे मुल्क का दारुल हुकूमत बशकीक है, जिसे माजी में फ़रूज़ा कहा जाता था। ये मुल्क का सबसे बड़ा और आबादी वाला शहर है। इस शहर की कल आबादी 11 लाख के करीब है। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर इव्श है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की जाए नमाज भी है। यहाँ कोई बे औलाद औरत नफल पढ़े तो अल्लाह उसे औलाद अता करता है। ये किर्गिस्तान वालों का अकीदा है। किर्गिस्तान के 7 सूबे हैं। किर्गिस्तान में सबसे ज़्यादा इहरोट पाए जाते हैं, जिनका जायका सबसे जदा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि आम तौर पर इहरोट के बीज लगाकर काश्त किया जाता है, जबकि किर्गिस्तान में इहरोट कुदरती तौर पर लगा हुआ है। मिल्क के लोगों का लिबास खाना बदूश की तरह है। यहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। औरतें सर पर कीप रखती हैं, जिसे कालपिया कहा जाता है। मर्दाना लिबास को शीफकन कहा जाता है। मुल्क का मौजूदा निज़ाम सदारती जमहूरी पार्लिमानी है और मुल्क के मौजूदा सदर सदीर जिस्पारूग हैं। आपको किर्गिस्तान में मुनाज के बड़े बड़े स्टैचू नज़र आएंगे। ये वही शख्स था जिसने मंगोलों से इस मुल्क को आज़ादी दिलवाई। आज किर्गिस्तान के शहर बशकीक के एयरपोर्ट का नाम भी इसी से रखा गया है। इस मुल्क में महंगाई बहुत कम है। बिजली मुल्क की ज़रूरत से भी ज़्यादा पैदा होती है, जिसकी वजह से बिजली की कीमतें भी बहुत कम हैं। बशकीक शहर बहुत खूबसूरत है। अर्द गर्द आपको पहाड़ नज़र आएंगे। इस शहर में सब्ज़ा और सारिफ स्तरी सड़कें आपको देखने को मिलेंगी। शॉपिंग के लिए भी लोग इसी शहर में सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर आपने कुदरत का नज़ारा लेना है तो बशकीक से टैक्सी करवाएं और 40 मिनट की ड्राइव पर आप आला अर्चन नेशनल पार्क में पहुंच जाएंगे, जहां बहुत ही खूबसूरत वादियां हैं। इसके अलावा बशकीक में विक्रीस्कीर, पॉक पार्क और उता तुर्क पार्क शामिल हैं। किर्गिस्तान की DB 11.24 बिलियन डॉलर है और लोगों की सालाना आमदनी $5,670 है। अगर इस मुल्क की करेंसी की बात करें तो किर्गिस्तान की करेंसी किर्गिस्तानी सूम है, जो पाकिस्तानी 3 रुपए के बराबर हैं और इंडियन 1 रुपए के बराबर है। सोना, कीमती दातें, कोयला और आयल के ज़खायर इस मुल्क में वफ़र मिकदार में मौजूद हैं। मुल्क में 80% मुसलमान हैं, 17% ईसाई, 3% यहूदी और दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। इस मुल्क में शादी के हवाले से कई सच्ची और झूठी कहानियाँ सुनाई जाती हैं। उमूमी तौर पर शादियों वालिदैन की रज़ामंदी से होती हैं, जहाँ की लड़कियों 22 साल की उम्र में शादी करती हैं। कुछ इलाक़ों में ये रस्म भी की जाती है कि लड़का लड़की को उठाकर ले जाता है और लड़की को शादी के लिए राज़ी करता है, लेकिन अब कहा जाता है कि ये रस्म इस मुल्क से काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। शादी के लिए शादी हाल बुक किए जाते हैं। दिल्हा सफ़ेद लिबास, दिल्हा बलेक लिबास पहनता है। सबको खाना दिया जाता है और हाल में डारिस पार्टी का भी इंतज़ाम होता है और आहर में रकस्ती होती है। एक बहू के बाद जब दूसरी बहू आती है तो बड़ी बहू को अलग घर में रहने की इजाज़त मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ का मशहूर खेल पूक बोरो है, जो पोलों से मिलता जलता है, जिसमें बोल की जगह बकरी के बच्चे को एक हाल में फेंका जाता है। पूछ सटी किर्गिस्तान का दूसरा बुरा शहर है। कहा जाता है ये शहर 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना है।
इसी शहर से ही सिल्क रोड भी गुजरती थी। इस शहर में सलमान माउंटेन भी मौजूद है, जहाँ कहा जाता है कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का जाए नमाज भी मौजूद है। इस शहर में आपको मज़े मज़े के खाने भी मिलेंगे। ये मुल्क टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा आगे है और इंडिया से 30 मिनट आगे है। मुल्क बहुत सस्ता है। एक रात के लिए कमरा $3 से $4 में आपको आसानी से मिल जाता है। इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99.60% है। इस मुल्क में तालीम भी बहुत सस्ती है। इसी वजह से पाकिस्तान से बच्चे मेडिकल करने भी उसी मुल्क में जाते हैं। किर्गिस्तान में 11,000 के करीब पाकिस्तानी हैं, जिनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं। इस मुल्क की फेमस यूनिवर्सिटीज़ में बशकीक स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया और करगिल स्टेट मेडिकल एकेडमी है। इस मुल्क में मेडिकल की फ़ीस और रहने का टोटल सालाना खर्चा $4400 के करीब है। बराना टावर कई 100 साल पुराना है। एक ज़माने में जब सिल्क रोड यहाँ से गुजरती थी तो लोग यहाँ इराम के लिए रखते थे। आविश सट्टी के बाज़ार भी बहुत फेमस हैं। आप अगर जाएं तो उनके बाज़ार का विज़िट ज़रूर करें। आपको यहाँ के कल्चर को देखने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बशकीक का सफ़र सिर्फ 1100 किलोमीटर के करीब है। बशकीक में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद मौजूद है जो तुर्की के तर्ज तामीर से बनाई गई है। दोस्तों, यहाँ के लोगों को सफाई बहुत पसंद है। आप अगर किर्गिस्तान में किसी के घर जाएं तो याद रखें कि झोटे बाहर उतार कर जाएं, वरना शायद आपकी खातिर। दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। ये वीडियो और मुल्क आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।